हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं डिस्कस करेंगे, हम थ्योरी भी देखेंगे। जो आपके सामने यहाँ पे टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन NHM। ओके, आपका जो हमारे पास यूनिट 6 है स्पेशलाइजेशन का, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, हम सीक्वेंस में यहाँ पे वीडियोस ला रहे हैं और सिर्फ 2 सब यूनिट इस टॉपिक के हमारे पास अब बच चुके हैं। ठीक है, बाकी 6th यूनिट 5th यूनिट 4th यूनिट जो भी है हमारे पास वो कंप्लीट हो चुके हैं, जाके आप देख लेना। जब ये हमारी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन से। तो तब हम क्या करेंगे, 100 MCQs लाएंगे यूनिट वाइज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे विद एक्सप्लेनेशन। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। चलिए जी, बात करते हैं हम किसकी, नेशनल हेल्थ मिशन की। डियर एस्पिरेंट्स, जब हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की, तो नेशनल हेल्थ मिशन जिसे आप क्या कहते हैं, NHM। पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये बन सकता है कि NHM की फुल एब्रीवेशन क्या है। एग्जामिनर कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी डाल देता है, तो इसलिए NHM की फुल एब्रीवेशन आपने याद रखनी है। नेशनल हेल्थ मिशन ये क्या था, ये हमारे पास एक पब्लिक हेल्थ क्या है, इज़ ए पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। 2005 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। क्या कहा मैंने कि किसने लॉन्च किया इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। कब किया सर, 2005 में किया। अब ये आपको भूलना नहीं चाहिए, साथ में आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इट इनकम्पासिस द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM एंड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM। अब ये किसको इनकम्पास करती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को भी, जिसे आप NRHM कहते हैं, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जिसे आप NUHM कहते हैं। दोनों की फुल एब्रीवेशंस याद रखना, काम आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। इट एम्स टू एड्रेस, क्या क्या लिखा गया यहाँ से, ये क्वेश्चन बनेगा, इसका एम क्या। इट एम्स टू एड्रेस द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अनडिजर्व, जो हमारे पास क्या है, रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे या क्या याद रखना है कि जो मिशन है ये स्ट्राइव्स टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल इक्विटेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस फॉर ऑल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसका जो हमारे पास एम है ये एड्रेस करना है हेल्थ केयर नीड्स को, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कहा जो हमारे पास सर्व्ड रूरल एंड अर्बन एरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा द मिशन स्ट्राइव्स टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल इक्विटेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इट हैज़ फोकस ऑन, और इसका फोकस किस पे है, इट हैज़ फोकस ऑन, इसका फोकस जो है वो रिप्रोडक्टिव, 1 पॉइंट ये आपने याद रखना है, मैटरनल, ओके, नियोनेटल ये भी याद रखना है, और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ पे इसका हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका फोकस है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाए हाईलाइट करके। एज वेल एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी इसके अंदर आती हैं, इसके ऊपर इसका ज़्यादातर फोकस है, ये आपने याद रखना है। नेशनल हेल्थ मिशन की हम बात करें। अब नेशनल हेल्थ मिशन की जब हम बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, तो नेशनल हेल्थ मिशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स के थ्रू इसे क्या किया जाता है, हमारे पास इंप्लीमेंट किया जाता है। और इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एंड इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस को, किसके लिए, टू इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ आउटकम्स को अक्रॉस द कंट्री। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, सभी के सभी स्लाइड में इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा गया, बैकग्राउंड ऑफ नेशनल हेल्थ, जो हमारे पास मिशन है इसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन NHM वाज लॉन्च्ड इन 2005 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन था ये लॉन्च कब किया गया था, 2005 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और इट वाज ए कंसोलिडेशन, ये क्या था, एक कंसोलिडेशन था किसका, रूरल हेल्थ मिशन का, NRHM का, ठीक है, एंड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का, NHUM का। ये दोनों आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, NRHM क्या है, NUHM क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं NRHM की जब बात करते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की वाज इनिशिएटेड इन 2005, ये भी इनिशिएट किया गया 2005 में, किसको एड्रेस करने के लिए, हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अंडर, जो हमारे पास सर्व्ड रूरल एरियाज हैं उनकी हेल्थ केयर नीड्स को हमारे पास फुलफिल करने के लिए, ठीक है, एड्रेस करने के लिए इनिशिएटेड किया गया था NRHM, जिसे आप क्या कहते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं NUHM की, NUHM जो है ये लॉन्च हुआ, फोकस किस पे था इसका, अर्बन एरियाज पे, ठीक है, अर्बन जो शहरी, रूरल जो देहाती एरियाज होते हैं, आप सब जानते हैं अच्छे से। आगे बात करते हैं, द मिशन एम्स टू एस्टेब्लिश ए डिसेंट्रलाइज्ड
हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। ओके, इस मिशन क्या है, इसका जो एम है वो एस्टेब्लिश करना है एक डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इट हैज़ ए फोकस ऑन इंप्रूविंग हेल्थ इंडिकेटर्स। इसका एक फोकस ये भी है कि ये इंप्रूव करता है हेल्थ इंडिकेटर्स को इन वुल्नरेबल स्टेट्स में एंड रीजन्स में। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, इन जो हमारे पास NHM नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड मेनी टाइम्स एंड कंटिन्यूज टू बी ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इन इंडिया। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो इस स्लाइड में भी आपने देखे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। अब देखें यहाँ पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं इसकी नेशनल हेल्थ मिशन की, द मिशन सीक्स टू एक्सटेंड बियॉन्ड द फोकस ऑफ प्रीवियस मिशंस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। किस पे इसका फोकस है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ पे। और इट एम्स, और इसका मकसद क्या है, टू कम्बैट करना, किसके साथ लड़ना, टू कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ के साथ, एक हमारे पास कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एम क्या है, कम्बैट करना टू कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ के साथ, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये याद रखना है पॉइंट। उसके बाद द मिशन हैज़ द गोल ऑफ सिग्निफिकेंटली इन्हांसिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका मिशन का गोल क्या है, सिग्निफिकेंटली इन्हांसिंग करना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इतना पॉइंट आपने याद रखना है। ओके जी, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की गोल्स ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसके जो की गोल्स है ना, वो मैंने इस स्लाइड में दिए हुए। हम MCQs भी डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट 20 MCQs भी मैंने लाए हैं इस पे जो फ्रेम किए हैं। चलिए अब देखना है यहाँ पे जो की गोल्स क्या है। नेशनल हेल्थ मिशन टोटल फर्टिलिटी रेट माइनस, जो हमारे पास माइनस नहीं है यहाँ, एम्स टू, इसका जो एम है वो कितना लोअर करना है, इट टू 2.1। क्या कहा मैंने, टोटल फर्टिलिटी रेट को, इसका मकसद है कि हमने लोअर करना है इट टू 2.1 में। और इन्फांट मोर्टालिटी रेट जो IMR है उसको करना है क्या, स्ट्राइव टू डिक्रीज टू इट टू डिक्रीज करके 25 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर हम बात करते हैं MMR की, तो इसका एम क्या है, टू रिड्यूस करना इट टू 1 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, उसके बाद एम्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया जो है हमारे पास टू लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको स्टेटमेंट वाइज एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, और हो सके तो मैं भी एक क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम करूंगा मॉक टेस्ट के लिए, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं एम्स टू प्रिवेंट एंड डिक्रीज एनीमिया इन वुमेन, और इसका एम क्या है, प्रिवेंट करना और डिक्रीज करना एनीमिया को वुमेन में जो एज की, जिनकी एज कितनी है 15 से 49 ईयर। ठीक है, इसके बीच में जितनी भी हमारे पास एज की जो वुमेन्स हैं, याद रखना है एम्स टू प्रिवेंट एंड डिक्रीज एनीमिया इन वुमेन एज बिटवीन 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स। क्लियर, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए, स्ट्राइव टू हाव द इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्राइव करना टू हाव करना द इंसिडेंस और जो मोर्टेलिटी रेट है ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये आपसे पूछा जाएगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी। ओके क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है नेशनल हेल्थ मिशन के, तो कंपोनेंट इसके हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद टर्शियरी केयर प्रोग्राम्स भी आते हैं इसमें, और ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भी आता है इसमें। अब बाई डेफिनेशन अगर हम टर्शियरी केयर प्रोग्राम की बात करें तो हैज़ टू इंक्लूड कम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ मोडेलिटीज टू बी परफॉर्म बाई मेडिकल स्पेशलिस्ट इन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, और ऑल द जो हमारे पास एक्यूट ट्रोमा हो गया, इमरजेंसी केसेज होते हैं, क्रोनिक डिसेबलिंग डिजीज़ होती है, नीड टर्शियरी केयर सेटअप। तो ये हमारे पास किसके कंपोनेंट मैंने आपको बताए, कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ये हमारे पास कंपोनेंट हैं 4 इसके, ये अपने नोट कर लेने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दें। विच हेल्थ मिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 12 अप्रैल 2005, कौन सा हेल्थ मिशन जो है इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 12 अप्रैल 2005 को। पहला है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, पोषण मिशन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 12 अप्रैल 2005। इसका मकसद क्या था, टू प्रोवाइड करना एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन स्पेशली द वुल्नरेबल ग्रुप्स। ये पॉइंट आपने याद रखने, मैंने एक्सप्लेन भी किया साथ में ताकि आपकी हेल्प हो जाए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज द फाउंडर ऑफ
हेल्थ मिशन। अब आपसे पूछा गया है फाउंडर कौन है हेल्थ मिशन का, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अमित शाह, निर्मल सिंह। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है वो फाउंडर है हमारे पास हेल्थ मिशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, यहाँ पे नोट लिखा गया लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल 2005 बाय देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। द NRHM वाज इनिशियली जो हमारे पास टास्क्ड विद एड्रेसिंग द हेल्थ नीड्स ऑफ 18 स्टेट्स दैट हैड बीन आइडेंटिफाइड हैविंग वीक पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये पॉइंट आपने कुछ इसके बारे में याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल हेल्थ। यहाँ पे आपसे पूछा गया नेशनल हेल्थ मिशन के एम क्या है। यहाँ पे हेल्थ मिशन भी था साथ में, मुझे याद नहीं रहा या फिर भूल गया टाइप करना, तो ये याद रखना इसके जो एम हैं वो क्या होने वाले हैं। सुने ज़रा, ऑप्शन ए है इट एम्स टू ऑफर सुपीरियर हेल्थ सर्विसेज टू एवरी एज ग्रुप एंड जेंडर। द पॉलिसी फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एक्सीलेंट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एट ए रीजनेबल कॉस्ट, प्रोमोटिंग हेल्थ केयर ओरिएंटेशन इन एवरी डेवलपमेंटल पॉलिसी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे एम हैं किसके जी, सारे के सारे एम हैं नेशनल हेल्थ मिशन के। चलिए आगे, द गोल ऑफ द मिशन, इसका गोल क्या था, इसका गोल था इज टू इम्प्रूव करना अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेस टू क्वालिटी जो हमारे पास हेल्थ केयर by people especially for those residing in rural areas, the poor, women and children। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, स्पेशली खास करके किसके लिए, मैंने कहा जो भी हमारे पास जो रिजाइड करते हैं रूरल एरियाज में, जो पोर वुमेन से या चिल्ड्रन से, और यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सच एज वुमेन हेल्थ की बात करें, चाइल्ड हेल्थ की बात करें, वाटर की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, हाइजीन की बात करें, इम्यूनाइजेशन की बात करें एंड न्यूट्रिशन की बात करें। ये सारे के सारे गोल हैं किसके, इसी के, ठीक है, गोल ऑफ मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट कम्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। इनमें से पूछा गया कौन सा हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। ऑप्शन है द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग इन रूरल and urban areas, reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health, RMNCH plus A and communicable and non communicable disease, both A and B या फिर none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखें, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि आपका टाइम सेफ हो, आप आराम से अपना पेपर कर पाएँ। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है ताकि आपको यहाँ पे 25 मिनट के अंदर MCQs भी हो जाए और थ्योरी भी हो जाए और क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर था बोथ A एंड B। क्या था, बोथ A एंड B इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन PMSSM इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द न्यू CEO ऑफ हेल्थ मिशन। बताएं जरा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है आपके सामने MS दीप्ति गौर मुखर्जी, मनसुख मंडाविया, JP नड्डा, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है दीप्ति गौर मुखर्जी। ओके, ये हमारे पास न्यू CEO है किसकी, हेल्थ मिशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे नोट लिखा गया है MS दीप्ति गौर जो हमारे पास मुखर्जी हैं, अगर इनकी बात करें, ये एडिशनल सेक्रेटरी रह चुकी है, एडिशनल सेक्रेटरी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, और हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। यानी कि ये हमारे पास नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है NHA, उसकी ये हमारे पास क्या अपॉइंट की गई है, हमारे पास ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं, ठीक है। और शी इज़ ए 1993 बैच IAS ऑफिसर ऑफ MP काडर। इतना आपको पता होना चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ICDS स्टैंड्स फॉर, जल्दी से बता दे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया और भी हमने लेक्चर्स में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम डेवलपमेंट इंडिया, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सपोर्ट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ICDS स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, अगर हम बात करते हैं, इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है ये। द स्कीम इज टारगेटेड एट चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स तक। ये हमारे पास टारगेट रखती है बच्चों को जो हमारे पास और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं एंड वुमेन्स जिनकी उम्र हमारे पास 16 से 44 ईयर ऑफ एज होती है। तो ये आपने याद रखना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में। ओके क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया NFHS स्टैंड्स फॉर, NFHS की फुल एब्रीविएशन क्या है, नेशनल फुल हेल्थ स्टेटस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्टेटस, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होने वाला है NFHS की जो फुल एब्रीविएशन है वो हमारे पास है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। ये एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कंडक्टेड किया जाता है इन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में ऑफ हाउस होल्ड्स थ्रू आउट इंडिया। ओके, और 5 राउंड्स ऑफ द सर्वे हैव बीन कंडक्टेड सिंस द फर्स्ट सर्वे इन 1992 से लेकर 1993 तक 5 राउंड्स ऑफ सर्वे जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। NFHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड।
बताएं ज़रा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट की गई थी? 2002 में, 1 में, 7 में, 13 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है 2002 में। देखें ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से भी देखना, एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पे लिखा गया है देयर हैज़ बीन 3 NHPS बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द 3 NHPS, NHP जो हमारे पास फर्स्ट थी वो 1983 थी। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2002 क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, लेकिन पहली 1983 ओके। NHP जो हमारे पास सेकंड 2002 में आई, NHP जो हमारे पास थर्ड वो 2017 में, और फर्स्ट NHP इन 1983 हैज़ जो had as its goal access to primary cares for everyone in India by the year 2000 ओके। तो ये पॉइंट्स आपने कुछ याद रखने थे, इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? RCH स्टैंड्स फॉर, RCH की फुल एब्रीविएशन क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, या फिर हमारे पास रिसर्चिंग यहाँ पे चाइल्ड हाउस होल्ड, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है RCH स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे 1997 में ये हमारे पास लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। लॉन्च दिस प्रोग्राम टू रिड्यूस क्या करने के लिए? इन्फांट, चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ रेट्स को यहाँ पे क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्राम है, इसका एम क्या है? इज द प्रोग्राम एम्स टू एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ऑल जेंडर्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? NRHM कवर्स, ये किसको कवर करता है? इंप्रूव एसेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द रूरल पॉपुलेशन, ब्रिज गैप्स इन हेल्थ केयर, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन द हेल्थ सेक्टर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नोट, NRHM सीक्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन स्पेशली द वुलनरेबल ग्रुप्स। अंडर द NRHM द एम्पावर्ड एक्शंस ग्रुप EAG स्टेट्स एज वेल एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश, हैव बीन गिवन स्पेशल फोकस। तो ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट आपने नोट करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर ओके अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज आशा? आशा क्या है? एडिशनल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एडिशनल सोशियो हेल्थ एक्टिविस्ट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आशा, इसका आंसर होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ओके। आशा क्या है? एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती है जो इंप्लाइड की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। MOHFW की फुल एब्रीविएशन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज ए पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच एजेंसी डिफाइंड हेल्थ एज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द डिजीज एब्सेंस ऑफ इलनेस और डिजीज? यूनिसेफ, WHO, WTO, ADB। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके। WHO क्या है? इज द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसके लिए? हेल्थ के लिए ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द चीफ टेक्निकल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेडिकल केस एंड पब्लिक हेल्थ एट द सेंटर? हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ओके। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? इन लिस्ट 4 विलेज लेवल हेल्थ वर्कर्स। आपने इन लिस्ट करना है 4 जो हमारे पास विलेज हेल्थ वर्कर्स हैं। आशा, FHW, MHW, DAI, या फिर AWW, FHW, DAI, VHG, AWW, आशा, DAI, VHG, आशा, DAI, MHW, VHG। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AWW, आशा, DAI और VHG। अब देखें आपने क्या करना है, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। जैसे AWW की फुल एब्रीविएशन क्या होती है? आंगनवाड़ी वर्कर्स, और आशा की क्या होती है? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आपने क्या करना है? आपने VHG की फुल एब्रीविएशन और DAI की फुल एब्रीविएशन कमेंट बॉक्स में अभी से आपने शेयर करनी है, वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, मैं चेक करूंगा सबके आंसर और रिप्लाई भी करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पल्स, यहाँ पे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया 1993, 1997, 1994, 1955। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1995 में क्या होता है? फॉलोइंग द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1988, इंडिया लॉन्च करता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच एम्ड एट 100% कवरेज ओके। जिसका एम क्या था? 100% कवरेज मतलब इसमें हुआ। और जो लास्ट रिपोर्टेड केस है वाइल्ड पोलियो का इंडिया में, वो कहाँ पे मिला है? वर इन वेस्ट बंगाल में सॉरी एंड गुजरात में ऑन 13 जनवरी 2011 में। इतना आपको पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इन इंडिया, यहाँ पे याद रखना है टू रिकॉग्नाइज आएगा। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द बेसिक रेलिवेंस ऑफ प्लानिंग टू, यहाँ पे नेशन प्लानिंग। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर हमारे पास गोवा। पहली स्टेट जिसने इंडिया में क्या किया? रिकॉग्नाइज किया बेसिक रेलिवेंस ऑफ प्लानिंग टू नेशन प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें, इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिकॉग्नाइज द बेसिक रेलिवेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग टू नेशनल प्लानिंग ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम पर्सन्स हु
try to engage them in begging, sexual trade and anti-social activities, एक्टिविटीज़। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ दिया गया है, मैं एक्टिविस्ट पढ़ रहा हूँ इसको, थोड़ा जल्दी में गलती हो गई, सॉरी। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ये कौन सा प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया टू प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग को और रेस्क्यू करने के लिए चिल्ड्रन को फ्रॉम पर्सन से हु ट्राई टू इंगेज देम इन बैगिंग, सेक्सुअल ट्रेड एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन है मुस्कान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और अभी आपको ये पूछे जाने के चांसेस हैं। मुस्कान इसका नाम है, या फिर किलकारी है, राहत है, या फिर कुछ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मुस्कान। ओके, मुस्कान की बात करें तो कंट्री एम्स टू मेक न्यूबॉर्न्स एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज फ्रेंडली फॉर विच द टारगेटेड facilities will undertake following rapid improvement cycles. Each cycle will be of 2 months and each जो हमारे पास progress will be rigorously supervised by the states and district level terms. तो ये अपने टीम्स, तो ये अपने याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। मुस्कान के बारे में अपने अच्छे से याद रखना है, ये मुस्कान जो हमारे पास प्रोग्राम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, DOTS डॉट्स नेशनल प्रोग्राम इज टू एड्रेस टू। यहाँ पे एक आर दो इज एड्रेस टू आता है मलेरिया, फाइलेरियसिस। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है मलेरिया, फिलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जापानीज इंसेफेलिटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डॉट्स की बात करें, नेशनल प्रोग्राम इज एड्रेस टू, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डॉट्स की तो इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ओके, मीन्स दैट द पेशेंट टेकिंग द मेडिसिन शुड बी ऑब्जर्व बाय ए नॉमिनेटेड पर्सन एंड द टेकिंग ऑफ द मेडिसिन शुड बी रिकॉर्डेड। ओके, उसके बाद आपने याद रखना है द डॉट्स फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। मेथड इज यूज टू डायरेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनेटरी टीबी को ये ठीक करने के लिए हमारे पास है। और एज द नेम इम्प्लाइज इट इज़ एन एब्रीविएशन फॉर द डॉट्स फुल फॉर्म विच स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस। आपने इसको याद रखना है, अब भूलना नहीं है। इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, हमने थ्योरी भी डिस्कस की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस थोड़ा सा मैंने फास्ट बोला है, आप वीडियो को स्लो भी करके देख सकते हैं। और जो मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं बोलने में, खास करके प्रोनाउंसिएशन में, वो इसलिए थोड़ा जल्दी में, उसके लिए सॉरी। ओके, अगर आपको लगता है आपके काम का ये चैनल है और आपके काम की ये वीडियोज़ हैं तो हमारे लिए एक कमेंट लाइक तो बनता ही है। और बाकी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पर। ओके, आपको कुछ भी पूछना है एग्ज़ाम के रिलेटेड, आपको कुछ भी चाहिए, मतलब कि अगर आपको मॉक टेस्ट सीरियस चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको यहाँ पे 6 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जो फुल लेंथ होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट का कहना था कि सेक्शनल मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो भी हम बनाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं, 25 के बाद। ठीक है, वो हम 20 सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाएंगे अलग से। ठीक है, वो भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको बाद में। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करें, हार्ड वर्क करें, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और एट लीस्ट कम से कम आपको क्या करना है, 9 आवर पढ़ना है। ठीक है, आज आपने क्या करना है, आज के बाद एक कंसिस्टेंसी बना लेनी है, फालतू कुछ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब मैथ पे भी लेक्चर आएंगे, इंग्लिश पे भी आएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।